वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में स्विगी के सीईओ हमारे साथ हैं। दावोस में इस समय आप हैं रोहित कपूर सर। यदि इंडियन कंजम्पशन स्टोरी की यदि हम बात करें तो वो आपको कैसी लग रही है और उसमें स्विगी कहाँ फिट होता है? देखिए, इंडियन कंजम्पशन स्टोरी जो है वो 150 करोड़ लोगों का देश है। और अभी जो कंजम्पशन आप देखेंगे ज़्यादातर है, मतलब जिसको हम बल्क ऑफ कंजम्पशन कहते हैं, वो शायद 8 या 10% इंडिया करता है, 60-70% कंजम्पशन। तो जैसे जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा इंडिया का, वहाँ पे एक यंग पॉपुलेशन है जो कंजम्पशन क्लास में आने वाली है। और ये स्टोरी काफ़ी दिनों से चल रही है कि इंडिया में बर्जनिंग मिडिल क्लास है। पर अब मेरे को लगता है कि ऐसा एक फेज़ आ गया है जहाँ पे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो कंजम्पशन स्टोरी वाइज मेरे ख्याल से इंडिया शायद दुनिया का एक या दो सबसे अट्रैक्टिव मार्केट होने वाला है अगले 10-15 सालों में। और स्विगी हम लोग कंजम्पशन जो हमने हमारे जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो आप फूड डिलीवरी ले लीजिए या क्विक कॉमर्स ले लीजिए या डाइन आउट ले लीजिए, वो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम इंडिया से जुड़े हुए हैं। हम 750 शहरों में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 शहर में हैं हम। छोटे से छोटे शहर आप चले जाओ, वहाँ पे आपको स्विगी मिल जाएगा। तो हम इससे जुड़े हुए हैं काफ़ी, एकदम हम इंडिया कंजम्पशन स्टोरी का बिल्कुल पार्ट है। सर, यदि हम ग्लोबली बात करें तो जिस तरीके का क्विक कॉमर्स हमारे यहाँ पर है वैसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ग्लोबली क्या लोग हमारे क्विक कॉमर्स बिजनेस से सीख सकते हैं? क्या उस चीज़ में को अपने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? आपको अगर मैं बोलूँ, क्योंकि हम दूसरे जो मार्केट्स हैं वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी बात करते हैं, मिलते हैं रेगुलरली। तो क्विक कॉमर्स का जो सेक्टर आज इंडिया में इमर्ज किया है लास्ट 3-4 सालों में, मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, इंक्लूडिंग चाइना। राइट, अगर आप वहाँ जाके भी देखें तो आपको ये नहीं मिलेगा उस तरह से। और ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, आपको जिस तरह का सिलेक्शन मिलता है। आज आप देख लीजिए 40 से 50 हज़ार आइटम है। राइट, कितने लघु उद्योग हैं, फार्मर्स हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं जो आज अपना बिजनेस क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि क्विक कॉमर्स से उनको एक व्हीकल मिल रहा है। राइट, कंज्यूमर लव दिखाता है कि ये फॉर्मेट जो है ये कंज्यूमर्स ने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैं सेफली कह सकता हूँ, और ये सिर्फ मैं स्विगी के लिए नहीं कह रहा हूँ, शायद मैं पूरे सेक्टर के लिए कह रहा हूँ, कि जैसा सेक्टर आपको इंडिया में दिखता है, जिस तरह की कन्वीनियंस आज अवेलेबल है और जिस स्केल पे अवेलेबल हो रही है, वैसा मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी है। अब दूसरी जगह चालू हो रहा है, जैसे मिडल ईस्ट में कहीं चालू हो रहा है, आप चाइना जाओगे वहाँ पे भी चालू हो रहा है। पर जो एक्सटेंट ऑफ मेच्योरिटी ऑलरेडी आ गया है सेक्टर, आप किसी भी पॉड में जाके देखिए जो एक्सटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ है, कि आपको लगता होगा जैसे मान लीजिए आपने 10 चीज़ें ऑर्डर की, वो कैसे पैक हो जाता है 2.5 मिनट में, कोई भाग के नहीं कर सकता। उसके लिए एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी, एक्सटेंसिव यूजेज ऑफ डेटा चाहिए। तो वो जो नॉलेज है, लर्निंग है, हम कहते हैं कि इंडिया शुड लीड इन अ फ्यू सेक्टर्स। मेरे को लगता है क्विक कॉमर्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है हमारे लिए। सर, जो जहाँ पे 10 लीडिंग मिनट्स सेक्टर बनाएंगे। हाँ, सर 10 मिनट्स की जो आपने बात करी, सर 10 मिनट्स मैंने को 10 मिनट्स की लेकर, बात नहीं की, मैंने क्विक कॉमर्स की बात की। हाँ सर, क्विक कॉमर्स में जो 10 मिनट्स का एक जो मॉडल था वो कहीं ना कहीं लेबर मिनिस्ट्री ने एक सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट मत करिए, एक प्रेशर मत बनाइए। तो उससे क्या प्रेशर था आपको ही नहीं लगता है, कभी। कि बिजनेस मॉडल चेंज करने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि ये एक सिर्फ एक बिजनेस गिमिक्स था, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आप गिग वर्कर्स पे नहीं बना देते? देखिए, ना कोई बिजनेस गिमिक पे बड़ा हो सकता है, और गिमिक पे आप एक दो चीज़ें चला सकते हैं, छोड़ा बहुत जो काम कर सकते हैं। कोई बिजनेस जो इस तरह का स्केल करता है वो अल्टीमेटली जाके जो भी स्टेक होल्डर उसमें जुड़े होते हैं उन सबके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू बनाता है, तभी वो बिजनेस स्केल करता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। राइट, और जहाँ तक मॉडल का सवाल है, मॉडल 2-3 बड़े सिंपल चीज़ों पे चलता है। एक है कि स्टोर्स हर जगह हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं नोएडा रहता नोएडा रहते हैं। तो नोएडा में आप जहाँ भी रहते होंगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके घर के आधे किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ना कोई कॉमर्स का स्टोर होगा। ठीक है, तो एक तो आप एकदम डेंसिटी का मामला है। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी का यूज़, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। मान लीजिए अगर 10 आइटम है, 15 आइटम है, वो पैक होने हैं, वो कोई भी इंसान जल्दी जल्दी भाग के नहीं कर सकता। उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, और वो है। तो जिस लेवल की टेक्नोलॉजी आज यूज़ हो रही है इवन इनसाइड द पॉड। और थर्ड है शॉर्ट डिस्टेंस होता है। तो ये मॉडल कभी बने ही नहीं था उस तरह से। पर हाँ, ये बात सही है कि कोई भी जब मॉडल ग्रो करता है, बड़ा होता है, उस पर एक अटेंशन आती है। आई थिंक वहाँ पे जो भी सेंसिबल चीज़ें होंगी हम ज़रूर करेंगे चेंज।
उसके लिए फंडामेंटल मॉडल में चेंज का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। पर जो जो आज एग्जिस्ट करता है वो कल दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो चेंज तो चलता रहेगा। सर पिछले कुछ सालों में एक बड़ी इकॉनमी एक तरीके से गिग वर्कर्स की क्रिएट हो गई है, और अब जब लेबर कोड भी आ रहा है उसके अंदर गिग वर्कर्स को रखा जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि इससे क्विक कॉमर्स की कुछ प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ असर आएगा, या आपको कुछ अलग प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, या ज़्यादा पैसे गिग वर्कर्स को देने पड़ेंगे? देखिए अभी पूरा डिटेल आई नहीं है, पर जो सेंट्रल का COS आया है, जो लेबर कोड आया है, हम तो उसको वेलकम करते हैं। ऐसा हमने पहले भी बोला है। 2-3 कारण हैं उसके। एक है कि अगर आप देखें तो इंडिया में लोगों को लाइवलीहुड्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, इसका मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है। उसमें एक है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो गया, जॉब हो गया। दूसरा हो गया लघु उद्योग हो गया, लोग जा करते हैं, किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने छोटा बिजनेस कर लिया। एक थर्ड पिलर क्रिएट हो रहा है जो कि फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं और जिनको फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एक तरह का एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो क्रिएट हो रहा है। आई थिंक उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है सरकार ने, और हम उस स्टेप का वेलकम करते हैं। उसमें अगर जो देखिए, हम भी आज के दिन में हम इंश्योरेंस भी देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं आज भी हैं, पर उसको अगर बढ़ा के कुछ करना है, उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, वो बिजनेस मॉडल एडजस्ट करेंगे, उसको हम प्रोवाइड करेंगे उस चीज़ को लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मलाइजेशन रिकॉग्निशन ज़्यादा अच्छा है एम्बिग्विटी से, राइट। और ये इतना बड़ा हो रहा है कि अब आई थिंक ये कोड वी वेलकम इट एंड विल शेप इट विद इन डायलॉग विद एंड इनपुट्स विद एवरीवन। So last 2 questions. One is on consolidation. क्विक कॉमर्स में आपको कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से स्टिफ कंपटीशन इस सेगमेंट में। और इसी के साथ दूसरा सवाल मैं पूछाता हूँ, बजट इज़ अराउंड द कॉर्नर सर। क्या आपको लगता है क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो क्विक कॉमर्स का एक उभरता हुआ सेक्टर है उसको फ़ायदा मिल सके? पहला वाला आपने कहा कि कंसोलिडेशन। देखिए मैं ऑपरेटर हूँ, मैं दूरदर्शी नहीं हूँ, तो मेरे को ये सब सवालों का ज़्यादा पता नहीं होता। बिज़नेस में हर चीज़ें होती हैं, बट आज के दिन में इतनी यंग कंपनीज़ हैं कि वहाँ पे मेरे को इमीडिएट फ्यूचर में ऐसा कोई बहुत बड़ा प्ले दिखता नहीं है, बट हो सकता है। दूसरा, बजट से हमेशा एक दो ही उम्मीद रहती है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनके हाथों में ज़्यादा पैसा है। क्योंकि उनके हाथ में जब पैसा आता है, चाहे वो किसी भी तरह से आए, चाहे वो टैक्स कट से आए या कोई भी तरह से आए, वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो आई विल लुक फॉरवर्ड टू आवर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री गेटिंग मोर मनी इन देयर हैंड्स। तो उनके पास पैसा होता है तो वो कुछ हम पे भी खर्चा करते हैं, राइट। कुछ अपनी लाइफ उनकी सुधरती है, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा एक्सपेक्टेशन है, इसके अलावा कोई हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू जी बिजनेस सर। थैंक यू सर। थैंक यू।